अंगारमोती माता धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मां अंगारमोती के दरबार में मड़ाई मेले में हर साल की तरह इस साल भी सैकड़ों महिलाएं पहुंचते हैं। सूनी गोद भरने की कामना लिए महिलाएं नारियल अगरबत्ती के साथ बाल खोले घंटों इंतजार करती है। घंटों इंतजार के बाद महिलाएं जमीन पर लेटी, जिसके बाद बैगा उनकी पीठ पर चलते हैं। मान्यता है कि संतानहीन महिलाओं के ऊपर बैगा के चलने से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। गंगरेल स्थित अंगारमोती मंदिर में हर साल दिवाली के बाद पहले शुक्रवार को मड़ी मेला लगता है। हर साल इस मेले में सैकड़ों निसंतान महिलाएं संतान सुख की कामना लेकर आती है। इस अनोखे मेले को देखने हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए बुजुर्ग बताते हैं कि ये मान्यता कई बार प्रमाणित हो चुकी है। यही कारण है कि साल दर साल इस मेले में निसंतान महिलाओं की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। अंगारोती मंदिर की इस प्रथा को राष्ट्रीय महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग ने बरसों पहले बंद करवाने की कोशिश की थी, लेकिन जन आस्था के सामने सारे नियम कायदे कमजोर पड़ गए। प्रथा बंद तो हुई नहीं, उल्टे यहाँ महिलाओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। क्या है मान्यता? पुरानी मान्यता है कि निसंतान महिलाओं को मां अंगारमोती का आशीर्वाद मिल जाए तो उसके आंगन में भी किलकारियां जरूर गूंजती है। लेकिन इस आशीर्वाद के लिए उस प्रथा का पालन भी करना होता है जो यहाँ प्रचलित है। इसके लिए निसंतान महिलाएं सुबह से ही मंदिर में आ जाती हैं। निराहार रहना होता है। इस वक्त कहा जाता है कि बैगा पर मां अंगारमोती सवार रहती है। जैसे ही बैगा मंदिर की तरफ बढ़ता है, बैगा इन महिलाओं के ऊपर से चलता हुआ मंदिर तक जाता है। कहते हैं कि जिन महिलाओं के ऊपर बैगा का पैर पड़ता है उसकी गोद जरूर भरी है। महिलाएं हाथ में नारियल, नींबू, फूल पकड़कर मां अंगारमोती के दरबार के सामने जमीन पर लेटती है। सुहागिनों के ऊपर चलकर मंदिर के मुख्य पुजारी ईश्वर नेताम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। जमीन पर लेटने वाली सुहागिनों की भीड़ इतनी ज्यादा रहती है कि मां अंगारमोती के दरबार से लेकर मंदिर के प्रवेश द्वार तक करीब 400 मीटर तक का रास्ता उनसे भरा रहता है। वैसे हैरानी इस बात की है कि इस परंपरा को मानने वालों में पढ़ी लिखी महिलाएं भी शामिल हैं। माता अंगारमोती का जिले में 2 स्थानों पर प्रतिमा स्थापित है। गंगरेल में माता का पैर स्थापित है, वहीं रुद्री रोड सीताकुंड में माता का धड़ विराजमान है। सीताकुंड स्थित अंगारमोती मंदिर के पुजारी जगदीश राम नेताम ने बताया कि यह धड़ पास के तालाब में मछुआरों के जाल में फंसा मिला। मछुआरों ने इसे मामूली पत्थर समझकर वापस तालाब में ही डाल दिया। गांव के ही एक व्यक्ति को माता का स्वप्न आया कि उसे तालाब से निकालकर पास के ही झाड़ के नीचे स्थापित किया जाए। गांव वालों के सहयोग से फिर यही माता की स्थापना हुई। 52 गांवों की अधिष्ठात्री वन देवी मां अंगारमोती माता है। गंगरेल बांध के दूसरी छोर में स्थित अंगारमोती माता की दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्राणदायिनी नदी कही जाने वाली महानदी में बनाया गया गंगरेल बांध के एक छोर में मां अंगारमोती माता विराजित है, जहां पे प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में अपनी मनोकामना लिए श्रद्धालुगण आते हैं, मां के चरणों में अपनी मनोकामना अर्पित करते हैं। अंगारमोती माता और विंध्यवासिनी बिलाई माता दोनों सगी बहनें हैं। वे दोनों ऋषि अंगिरा की पुत्री है, जिनका आश्रम सिहावा के पास घठुला में स्थित है। यहाँ देवी माँ को बलि देने की प्रथा है जो आज भी प्रचलित है, जिससे कि श्रद्धालुओं की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। प्रतिवर्ष चैत्र और शारदीय नवरात्रि में श्रद्धालुगण अपनी मनोकामना लिए मां के दरबार में दर्शन करने आते हैं। गंगरेल बांध का जब 1972 में निर्माण कराया जा रहा था, तब धमतरी जिला के 52 गांव इस बांध के अंदर समाहित हो गए। उन्हीं में से एक ग्राम चंवर भी इस बांध के अंदर आने लगा। ग्राम चंवर में
माताजी की मूर्ति 600 सालों से विराजित था। अंगार मोती कैसे पहुँचे? यहाँ सड़क मार्ग से सुगमता से पहुँचा जा सकता है, जो कि धमतरी जिला मुख्यालय से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। धमतरी जिला के लिए लगभग सभी बड़े शहरों से बसें हमेशा उपलब्ध रहती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से आने वाले पर्यटकों, श्रद्धालुगणों के लिए राजधानी रायपुर में माना हवाई अड्डा स्थित है, जिससे कि आसानी से यहां पहुंचा जा सकता है। रायपुर से धमतरी शहर 80 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। तत्पश्चात 12 किलोमीटर की खूबसूरत सफर करते हुए आप आसानी से यहां पहुंच सकते हैं।